नमस्कार, 2 जून 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ओबामा का पैगाम अगर इस्लामिक देशों के आम लोगों तक पहुंचे तभी होगा फायदा, अमेरिका के इस्लामिक नेता का कहना। ओबामा के पाकिस्तान अफगानिस्तान दूत होलब्रुक जा रहे हैं पाकिस्तान, मानवीय सहायता की कोशिशें तेज। अमेरिका की सबसे बड़ी कार कंपनी जनरल मोटर्स ने की दिवालियेपन की घोषणा। ओबामा ने कहा नए अध्याय की शुरुआत। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का दीपक डोभाल। अब खबरें विस्तार से। 4 जून को ओबामा इजिप्ट की राजधानी कायरो से पूरी दुनिया के मुसलमानों को संबोधित करेंगे। इस विषय पर अलग अलग नजरिया हम आपके सामने ला रहे हैं। इस कड़ी में आज देखिए अमेरिका के एक इस्लामिक स्कूल से अंशुमान आप्टे की रिपोर्ट। मेरीलैंड राज्य के स्कूल में डिग्री हासिल कर रहे इन छात्रों के मन में भी वही अरमान है जो अन्य अमेरिकी छात्रों के मन में, और इस समारोह के माहौल का अंदाज भी बिल्कुल अमेरिकी है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये स्कूल एक मस्जिद से जुड़ा हुआ है और एक इस्लामिक संस्था द्वारा चलाया जाता है। यहाँ जमा लोग मानते हैं कि इस्लाम के बारे में अमेरिका में और अमेरिका के बारे में मुस्लिम जगत में काफी गलतफहमियां हैं, जिनको दूर करने के लिए इजिप्ट में राष्ट्रपति ओबामा का भाषण मददगार साबित होगा। दोनों पार्टीज इतना जानती नहीं है एक दूसरे के बारे में। डायलॉग से ये होगा कि एक दूसरे के उनको व्यू पॉइंट का पता चलेगा, जो आइडियाज हैं दे वुड कम अक्रॉस ईच अदर एंड आई थिंक दैट विल हेल्प देम सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन अ बेटर वे। लेकिन साथ ही ये भी माना जा रहा है कि राष्ट्रपति ओबामा तभी सफल होंगे जब मुस्लिम जगत की तरफ उनका दोस्ती का संदेश आम मुसलमान तक पहुंचाया जाएगा। मैं समझता हूं इसी तरीके से कामयाबी हो सकती है कि जब कॉमन मैन तक मैसेज पहुंचे। ये कॉन्फ्रेंसेस, ये फोबिया पर, इस्लामोफोबिया पर कन्वेंशन, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं वो, लेकिन वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल तक के अच्छी हैं, वो उस स्तर तक बहुत अच्छी हैं वो, लेकिन कॉमन मैन तक ये मैसेज, ये पैगाम ये नहीं पहुंच रहा है। इसके लिए कुछ करना चाहिए। मौलाना नकवी का कहना है कि इस मुहिम में मुस्लिम देशों को भी अमेरिका का साथ देना होगा। खुद जो मुस्लिम नेशंस हैं उनके आपस में भी ऐसा है कि अपनी पॉलिसीज अलग अलग हैं। अब ये इजिप्ट को जो जिम्मेदारी दी जाए कि जो अभी जो 50-55 मुस्लिम नेशंस हैं, इसको तुम कैसे पैस ऑन करते हो उन तक, और कैसा उनके ऊपर तुम ये बताते हो कि ये क्या है, ये जरा सा निर्भर होगा इजिप्ट के ऊपर और दूसरे मुसलमान जो देश हैं उन पर होगा। ये अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन। इस खबर को आप विस्तार से हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर देख सकते हैं। राष्ट्रपति ओबामा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए अपने विशेष दूत रिचर्ड होलब्रुक को स्वात घाटी की मानवीय त्रासदी का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान भेज रहे हैं। रिचर्ड होलब्रुक स्वात घाटी से विस्थापित लोगों की गंभीर स्थिति को बेहतर समझने के लिए 3 जून को पाकिस्तान पहुंचेंगे। होलब्रुक अमेरिकी रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अमेरिकी सरकार की आर्थिक और मानवीय सहायता देने वाली एजेंसी यूएसएड के लोगों के साथ यात्रा कर रहे हैं, जिससे कि घाटी के आम लोगों को तत्काल सहायता पहुंचाई जा सके। सबसे पहले अमेरिका को यह पक्का करना होगा कि जितनी सहायता राशि देने का वादा किया था वो पैसे सहायता संस्थानों के पास मौजूद हों, जिससे कि लोगों के लिए तत्काल सेवाएं बहाल हो सकें। कई राहत टीमों का कहना है कि अमेरिकी विदेश मंत्री का $110 लाख का वादा पर्याप्त नहीं होगा और ओबामा सरकार को फिर से अमेरिकी सांसदों से पाकिस्तान की सहायता के लिए और पैसा मांगना पड़ेगा। रिचर्ड होलब्रुक स्वात घाटी से लौटकर जब आएंगे तो राष्ट्रपति से मिलेंगे, विदेश मंत्री से मिलेंगे और दोनों से घाटी के लिए और पैसों की मांग करेंगे, और यह तभी मुमकिन होगा जब अमेरिकी संसद की स्वीकृति होगी। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान को सिर्फ अमेरिका की ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के मदद की जरूरत पड़ेगी। विदुषी सिन्हा, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका की सबसे बड़ी कार कंपनी जनरल मोटर्स ने आखिरकार दिवालियेपन की घोषणा कर दी है। अमेरिकी इतिहास में ये सबसे बड़ा औद्योगिक दिवालियापन है। राष्ट्रपति बराक ओबामा का कहना है कि जनरल मोटर्स का दिवालिया होना लड़खड़ाती कार कंपनी में नई जान डालने के लिए जरूरी था। अब अमेरिकी सरकार जीएम के 60% हिस्से की मालिक होगी। मुझे विश्वास है कि यदि जीएम को अच्छी तरह से प्रतिबंधित किया जाए तो एक नया जीएम उभरेगा और अमेरिका की नई पीढ़ी को अपना सपना पूरा करने का मौका देगा। राष्ट्रपति ओबामा ने स्वीकार किया कि इस प्रक्रिया में और नौकरियां जाएंगी, लेकिन उम्मीद जताई कि 100 साल पुरानी कंपनी आगे चलकर मजबूत बन पाएगी। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका लाइव आपको कैसा लगा और इसे हम कैसे बेहतर बना सकते हैं? अगर इस बारे में आपकी कोई राय है तो हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है americalive@voanews.com। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ हम कल आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।